हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें फाइनली बिल गोल्डबर्ग AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। AEW का 2023 का टॉप मर्च सेलर सामने आ चुका है। AEW ने एक सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर दोबारा से हायर कर लिया है और हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में मीरू की कंपनी के अंदर दोबारा से इंडियन रिटर्न को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW के 2023 के टॉप मर्च सेलर की। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हर एक रेसलिंग कंपनियां अपनी मर्चेंडाइज सेल करती है और इसी मर्चेंडाइज सेलिंग के अंदर जो भी सुपरस्टार काफी ज्यादा मर्चेंडाइज सेल करता है उसे काफी बड़ा बोनस भी मिलता है। और हर बार भी AEW और WWE इन दोनों ही कंपनी के टॉप मर्च सेलर्स की लिस्ट सामने आती है। और इसी हाल फिलहाल में अब तक के साल 2023 की AEW की मोस्ट मर्चेंडाइज सेलिंग सुपरस्टार्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। और हाल फिलहाल में जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वही AEW की साल 2023 की हाईएस्ट मर्च सेलर की लिस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टॉप 10 सेलर्स के अंदर सबसे पहले आते हैं द अक्लेम, नंबर 2 पर नाम आता है द इलीट का और नंबर 3 पर आता है AEW का, जिसका मतलब कि AEW की कंपनी की मर्चेंडाइज। नंबर 4 पर आते हैं MJF, उसके बाद आते हैं डैनहाउसन और FTR, उसके बाद ब्रिस्कोज, बाद में केनी ओमेगा, बाद में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और आखिरकार स्टिंग। और यही AEW की अब तक के साल 2023 की हाईएस्ट मर्च सेलर्स की लिस्ट है, जहाँ पर द अक्लेम फिलहाल में तो साल की शुरुआत में ऑल एलीट रेसलिंग के हाईएस्ट मर्च सेलर्स के टॉप पर है। लेकिन देखना पड़ेगा कि साल खत्म होने तक यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि अब तक के AEW के हाईएस्ट मर्च सेलर्स की लिस्ट देखकर आपका क्या कहना है। पर सच में मैं यहाँ पर यह देखकर काफी सरप्राइज था कि जॉन मॉक्सली का नाम इस लिस्ट के अंदर नंबर 9 पर आता है और वो भी एज ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर के तौर पर, जो तो काफी वियर्ड बात है क्योंकि मॉक्सली AEW के टॉप सुपरस्टार्स में से एक है। पर उनकी मर्च इतनी सेल नहीं हो रही, तो देखना पड़ेगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। पर यह बात भी काफी अच्छी है कि AEW की होमग्रोन सुपरस्टार्स की मर्च आउटसाइडर्स से काफी ज्यादा सेल हो रही है। लेकिन गाइस फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने और कौन से सुपरस्टार को दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। तो गाइस अगर आप AEW काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि AEW कई बार काफी सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लेती है, जिसके बाद उनका इस्तेमाल तो रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं होता। पर ऐसे जिन सुपरस्टार्स का इस्तेमाल नहीं होता उन सुपरस्टार्स को AEW अपनी कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रिलीज करती है। पर अब तक हमने कोई ऐसी केस नहीं देखी थी जबकि AEW ने अपने कंपनी के सुपरस्टार को रिलीज कर दिया है और दोबारा से वापस उसे हायर कर लिया है। पर अब हाल ही में ऐसा हो चुका है क्योंकि गाइज हाल ही में AEW ने एक रिलीज किए गए सुपरस्टार को अपनी कंपनी में दोबारा से हायर कर लिया है। और गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द डार्क ऑर्डर के स्टू ग्रेसन है, जो कि इसके पहले भी AEW के साथ काम कर रहे थे। पर स्टू ग्रेसन का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद हमें स्टू ग्रेसन AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई दिए थे। पर इसके बाद जब हाल ही में AEW का जो शो कनाडा के अंदर हुआ था तो वहां पर हमें स्टू ग्रेसन एक नाइट के लिए वापस आते हुए दिखाई दिए थे। पर वहां पर स्टू ग्रेसन को फैंस की तरफ से इतना तगड़ा रिएक्शन मिला कि फाइनली AEW के चेयरमैन टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि AEW ने दोबारा से स्टू ग्रेसन को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है और फिर एक बार वो भी एज डार्क ऑर्डर के पार्टनर के तौर पर। और अब देखना पड़ेगा कि फिर एक बार जब स्टू ग्रेसन AEW के अंदर आकर काम कर रहे हैं तो आगे चलते हुए स्टू ग्रेसन का फ्यूचर क्या होता है। और फिलहाल में तो हमें ये नहीं पता कि स्टू ग्रेसन का कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट के और डिटेल्स क्या है। पर जैसी अपडेट सामने आते हैं वैसी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए स्टू ग्रेसन को उनके करियर के अंदर गुड लक विश कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में मीरो के AEW के अंदर रिटर्न को लेकर और कौन सी नई बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW के अंदर द रिडीमर मीरो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मीरो AEW के अंदर एज अ टॉप स्टार आए थे, जिसके बाद मीरो ने AEW के अंदर एज अ TNT चैंपियन भी एक काफी बढ़िया रन दिया है। लेकिन इसके बाद से मीरो हमें काफी दिनों से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आते हुए दिखाई दिए और अब मीरो करीब करीब 5-6 महीने से AEW के टेलीविजन से गायब है। और इसको लेकर अपडेट सामने आ रही थी कि AEW के पास मीरो के लिए कोई प्लान्स नहीं है, इसलिए मीरो हाल फिलहाल में घर पर बैठे हुए हैं। और इसके बाद भी ऐसी एक अपडेट सामने आई थी कि AEW ने मीरो को एक आइडिया पिच किया था जहां पर मीरो एक मैच के अंदर की सुपरस्टार को हराकर उसे ओवर करते, लेकिन मीरो का आइडिया पसंद नहीं आया, इसलिए मीरो ने वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से AEW के पास फिर एक बार मीरो के लिए कोई प्लान्स नहीं थे और इसलिए मीरो घर पर बैठे हैं। पर हाल फिलहाल में मीरो के AEW के अंदर रिटर्न को लेकर एक और काफी बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और ये अपडेट ये है कि मीरो को वो पहले आइडिया पिच करने के बाद भी टोनी खान ने मीरो को और भी कई सारे आइडियाज पिच किए थे, जहां पर टोनी खान चाहते थे कि मीरो अपना कमबैक कर
करते ही किसी एक सुपरस्टार को ओवर दिखाए, जिससे कि मीरो अपना कमबैक करते ही किसी सुपरस्टार की मदद कर AEW के अंदर एक नया स्टार बिल्ड करने के लिए हेल्प करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इन्हीं में से एक आइडिया ये था कि मीरो रैम्पेज शो के ऊपर होने वाले बैटल रॉयल मैच के अंदर वापस आकर हैंगमैन पेज को ओवर दिखाए। और ऐसे ही कई सारे आइडियाज मीरो को पिच करने के बावजूद यहाँ पर मीरो ने AEW के इन सभी आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर मीरो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि मीरो वापस आने के बाद किसी के भी सामने हारे और किसी भी सुपरस्टार को ओवर दिखाए, क्योंकि यहाँ पर मीरो चाहते हैं कि मीरो वापस आने के बाद एज ए डोमिनेटिंग सुपरस्टार वापस आए और वो एज ए टॉप स्टार AEW कंपनी को आगे लीड करे। और इसीलिए मीरो बार बार AEW कंपनी का हर एक आइडिया रिजेक्ट कर रहे हैं। और प्लान्स पसंद ना आने की वजह से हाल फिलहाल में मीरो अब भी अपने घर पर बैठे हुए हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में मीरो को लेकर सामने आ रही है कि अब तक भी मीरो की रिटर्न को लेकर कोई परफेक्ट प्लान नहीं बना और इसीलिए मीरो अब तक भी AEW कंपनी अंदर वापस नहीं आए। पर गाइज अब देखना पड़ेगा कितने दिन होने के बाद भी अगर AEW मीरो को एक ऐसी स्टोरी लाइन प्रेजेंट नहीं कर पा रही जो कि उन्हें पसंद आए, तो आगे चलकर टोनी खान और मीरो के बीच में क्या होता है। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में ऐसे ही काम चलता रहा तो यहाँ पर टोनी खान और मीरो इनके आपस की रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। इसीलिए मैं तो होप कर रहा हूँ कि AEW मीरो को काफी जल्दी ऐसी कोई स्टोरी लाइन दे दे जो कि मीरो को भी पसंद आए और मैं काफी जल्दी मीरो भी वापस आते हुए दिखाई दे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हाल फिलहाल में तो मीरो की रिटर्न को लेकर कोई एक्चुअल प्लान्स और कोई एक्चुअल डेट सामने नहीं आए। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें फाइनली बिल गोल्डबर्ग AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप WWE के अंदर गोल्डबर्ग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि गोल्डबर्ग का WWE के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जहां पर गोल्डबर्ग साल में सिर्फ 2 ही मैचेस रेसल करते और इसके लिए गोल्डबर्ग को काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। पर गाइज गोल्डबर्ग का एक कॉन्ट्रैक्ट शायद 3 साल का था और अब 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अब गोल्डबर्ग का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और अब गोल्डबर्ग एक फ्री एजेंट है, जिसका मतलब कि अब गोल्डबर्ग किसी और रेसलिंग कंपनी के साथ काम करने के लिए टोटली फ्री है। और इसी को लेकर बात करते हुए हाल ही में AEW के चेयरमैन यानी कि टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया था कि अभी अभी बिल गोल्डबर्ग फ्री एजेंट बने हैं, तो इस पर टोनी खान का क्या कहना है। और इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने बिल गोल्डबर्ग की काफी तारीफ की थी, क्योंकि टोनी खान बचपन से गोल्डबर्ग काफी बड़े फैन है। और यहाँ पर टोनी खान बहुत पहले से चाहते थे कि गोल्डबर्ग AEW कंपनी अंदर आए और इस कंपनी को ग्रो करने के लिए मदद करे, क्योंकि गोल्डबर्ग जैसा अट्रैक्शन किसी रेसलिंग कंपनी को बहुत ही बड़ा करने के लिए काफी तगड़ी मदद कर सकता है। पर अब तक बिल गोल्डबर्ग और AEW इनके बीच में कोई डील नहीं हो पाई थी। और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टोनी खान गोल्डबर्ग को AEW कंपनी अंदर लाने को लेकर काफी पॉजिटिव दिखाई दिए, पर टोनी खान ने इसके कोई हिंट्स नहीं दिए। तो अब देखना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में तो AEW और गोल्डबर्ग दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के लिए टोटली फ्री है। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि क्या टोनी खान गोल्डबर्ग को AEW कंपनी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर पाते हैं या नहीं, और क्या हमें गोल्डबर्ग AEW के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर गाइस सच में मैं तो चाहता हूँ कि गोल्डबर्ग AEW के अंदर आए, क्योंकि वो इस कंपनी के अंदर भी काफी बड़े बड़े ड्रीम मैचेस दे सकते हैं, जैसे कि स्टिंग के खिलाफ या फिर वार्डलो के खिलाफ। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप चाहते हैं या नहीं कि गोल्डबर्ग AEW के अंदर आए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?